एक बार की बात है कि एक परिवार में 4 लोग रहा करते थे, माता पिता, पुत्र और पुत्री। माता पिता ने पुत्र और पुत्री दोनों की एजुकेशन के लिए उसे किसी बड़े शहर में भेज दिया था और वो दोनों जब पढ़ लिख गए तो माता पिता ने उसे घर बुलाया और पुत्री को बताया कि उसकी शादी फिक्स कर दी है। और ये बात सुनकर पुत्री बहुत नाराज़ हुई और लेकिन उसने किसी से कुछ बताया नहीं। और घर में शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही थी और उस लड़की के अलावा हर कोई खुश था। शादी के 1-2 दिन जब रह गए थे तो पिता ने पुत्री से आके कहा कि पुत्री, भाई के साथ मार्केट चली जाओ और अपने पसंद के सारे चीज़ ले आना, जो पसंद हो वो ले लेना। बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि आपने मेरे पसंद का ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया। पुत्री ने मार्केट जाने से पिता को साफ इनकार कर दिया। कहा कि पिताजी, मैं अपनी पसंद का कोई चीज़ ले ही नहीं सकती। पिताजी ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो कि तुम्हारी शादी है, जाओ कम से कम अपने शादी के जोड़े तो अपनी पसंद के ले लो। तो पुत्री ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं नहीं ले सकते। तो पिताजी को लगा कि फिर पिताजी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो पुत्री ने कहा कि पिताजी, आपको जो मुझे मेरी पसंद का दिलाना चाहिए था उसके बारे में तो आपने मेरे से बात तक भी नहीं किया, और जो मुझे अपने पसंद का लेना नहीं चाहिए उसके लिए आप मुझे बोल रहे हैं कि अपनी पसंद का ले आओ। तो पिताजी ने सोचा कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि मैंने तुम्हें मना कर दिया तुम्हारी पसंद के लेने से। तो पुत्री ने कहा, मेरा जीवन साथी पिताजी, कि आपने तो मेरा जीवन साथी ही मेरे पसंद का नहीं दिलाया, तो मैं फिर अपने पसंद का और सब चीज़ों का क्या करूँगी। ये बात सुनकर पिताजी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, तो जाओ तुम अपनी पसंद का अपना जीवन साथी ले आओ, हम उसी से शादी कराएंगे। और पहले वाली शादी पिताजी ने कैंसिल कर दी। और जब पुत्री अपने जीवन साथी लेकर आई तो सारे समाज, रिश्तेदार उसके पिताजी को ताने देने लगे। तो उसके पिताजी ने जवाब दिया कि मेरे को समाज की खुशी से पहले अपनी बेटी की खुशी ज़रूरी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। और फिर पिताजी ने पुत्री के आने के बाद दोबारा यही बात बोला कि जाओ अब तो अपने पसंद की सारी चीज़ ले आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे पसंद का अब तो जीवन साथी भी दे दिया है। पुत्री ने फिर दोबारा भी इनकार कर दिया जाने से। तो पिताजी को लगा कि अब ऐसी कौन सी चीज़ रह गई कि फिर से मना कर रही है। उन्होंने बोला कि बेटी, अब कौन सी चीज़ रह गई है कि तुम तो अपने पसंद का अपना जीवन साथी भी ले आई। तो पुत्री ने कहा कि पिताजी, अब तो जो मुझे चाहिए था अपने पसंद का आपने वो दिला दिया। अब इस पसंद के आगे मुझे कुछ और पसंद ही नहीं है कि आप जो अपने पसंद का आप देंगे या कोई और देगा, मुझे सब पसंद है और सब स्वीकार है। ये बातें सुनकर पिताजी की आंखें नम हो गई और आसपास बैठे लोगों को ये सीख मिला वहाँ से कि पुत्र हो या पुत्री, दोनों की पसंद के जीवन साथी दिलाओ। उसे किसी भौतिक पदार्थ की जरूरत और उसके भौतिक पसंद की चीज़ें दिलाओ या ना दिलाओ, लेकिन उसके पसंद का जीवन साथी हमेशा उसे दिलाओ।